हेलो स्टूडेंट्स, एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। कैसे हो आप सभी बच्चों? सर बहुत अच्छा है ना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? सर बढ़िया बढ़िया। ओके, चलो तो आज का अपना लेक्चर बहुत ही शानदार तरीके का होने वाला है ना। प्रकाश की अवधि के आधार पर पौधों का वर्गीकरण। कौन सा टॉपिक है अपने पास? आप कहने वाले हो कि सर कौन सा करने वाले हैं कि प्रकाश की अवधि के आधार पर पौधों का वर्गीकरण, यानी कि प्लांट का क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू फोटो पीरियोडिज्म। अकॉर्डिंग टू फोटो पीरियोडिज्म, प्रकाश पर दीप्तकालिता के आधार पर। तो यहाँ अपने पास सबसे पहले आप बात करते हैं, है ना। सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन हो चुके हैं, ओके। और आपको पता है कि ये लगातार सीरीज चल रही है, जनरल एग्रीकल्चर की है, बहुत बेसिक से आपको करवाया जा रहा है, टेंशन मत लें। ओके सर, क्या नाम लिखा? फोटो पीरियोडिज्म। क्या लिखा? फोटो पीरियोडिज्म, है ना। फोटो पीरियोडिज्म, ओके सर। प्रकाश पर दीप्तकालिता, क्या हुआ? प्रकाश पर दीप्तकालिता। प्रकाश पर दीप्तकालिता, सर ये होता क्या है? ये क्या होता है? यानी कि पुष्पन पर, फ्लावरिंग पर, पुष्पन पर पड़ने वाला इफेक्ट। और किसका? सर प्रकाश का। तो यूं कहें कि प्रकाश का पुष्पन पर, पौधे के पुष्पन पर पड़ने वाला इफेक्ट क्या कहलाएगा? फोटो पीरियोडिज्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? फोटो पीरियोडिज्म कहलाएगा। सर लिखो, है ना। तो प्रकाश का पौधों के पुष्पन पर पड़ने वाला इफेक्ट, पड़ने वाला प्रभाव क्या कहलाता है बच्चों? फोटो पीरियोडिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? फोटो पीरियोडिज्म कहलाता है। दूसरा पॉइंट, प्रकाश पर दीप्तकालिता से संबंधित साइंटिस्ट कौन से थे, यानी ये कंसेप्ट दिया किसने था? तो ये दिया था गार्डनर एवं एलार्ड नाम के साइंटिस्ट थे। कौन थे? गार्डनर एवं एलार्ड नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था, है ना। ओके, अब इसके आधार पर पौधों को मेनली तो 3 भागों में, वैसे हम 4 भाग मान रहे हैं, तो कितने भाग में? 4 भागों में पौधों को वर्गीकरण किया गया है। तो यहां हमने क्या देखा? पहला पॉइंट देखा शॉर्ट डे प्लांट। कौन सा देखा? शॉर्ट डे प्लांट। दूसरा हमने दे दिया लॉन्ग डे प्लांट। तीसरा हमने दे दिया डे न्यूट्रल प्लांट। और फोर्थ नंबर दे दिया इंटरमीडिएट डे प्लांट। इंटरमीडिएट डे प्लांट। सर ये क्या होता है? ये होता है लघु दिवस प्रभावी पादप। लघु दिवस प्रभावी, लघु दिवस प्रभावी पादप। ये अपने पास क्या हो गया? दीर्घ दिवस प्रभावी। ये अपने पास क्या हो गया? दिवस निष्प्रभावी, दिवस निष्प्रभावी। और ये अपने पास क्या हो गया? मध्यवर्ती पादप, इंटरमीडिएट डे प्लांट, मध्यवर्ती पादप। तो इन क्लासिफिकेशन में हमने इनको क्या कर दिया? वर्गीकरण किया। क्या किया बच्चों? वर्गीकरण हो गया। कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब अपने को यहां तक समझना ये है कि सर अभी हमने बात किया, है ना। तो यहां से हमने देखो, यहां इसको हमने सिलेक्ट किया और ये देखो ऐसे अपने पास रेंज बनाया। यहां फिर हमने ये देखो, इसको हमने क्या कर दिया? इस प्रकार काट दिया। अब मान लो ये अपने पास कि यहां पर अपने पास कि ये भाग आपका क्या है? दिवस का है, यानी कि प्रकाश का है। तो ये भाग आपका क्या है बच्चों? डायरेक्ट है, अंधेरा है, डायरेक्ट। ये आपके पास क्या है? लाइट का है।
ओके, तो डार्क को हमने सर क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। डार्क को हमने क्या बना दिया, ये लो सर क्लोज कर दिया, ये डार्क भाग हो गया, है ना। तो यहां पर अपने पास अब यहां ये क्या है कि अपने पास इतना सूर्य चमक रहा है ना। तो ये लगभग औसतन कितने से, ये अपने पास हमने एक रेंज मान लिया कि यहां अपने पास 12 घंटे से, 12 घंटे से बच्चों ज्यादा प्रकाश है, प्रकाश ज्यादा है। तो जो डार्क है तो इसको हमने क्या लिखा, नाइट लिखा। इसको हमने क्या लिखा, नाइट, रात्रि का लिखा। ये डे है, ये लाइट लिखा, तो इसको हमने क्या लिख दिया, डे लिख दिया। अब यदि ये प्रकाश 12 घंटे से ज्यादा है ना, कि वे पौधे जिनको 12 घंटे से अधिक प्रकाश की आवश्यकता है, तो ये अपने पास क्या होगी, यहां हमने इसको नाम दे दिया लॉन्ग डे प्लांट। ये क्या दे दिया बच्चों, लॉन्ग डे प्लांट। तो यदि यहाँ लॉन्ग डे प्लांट है तो वो उनको हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, उनको हम क्या दे सकते हैं, शॉर्ट नाइट प्लांट, शॉर्ट नाइट प्लांट। इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, लघु रात्रि पादप कहते हैं। जिनको हम दीर्घ दिवस प्रभावी पादप कहते हैं, उन्हीं पादपों को दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये बन सकता है कि शॉर्ट नाइट प्लांट कौन से होते हैं। क्लियर कट हुआ। अब मान लो एक रेंज ये दे दिया, दूसरा रेंज हमने यहां दिया ऐसे, ये देखो हमने यहाँ क्या किया, सपोज दैट यहाँ ये आपके पास ड्यूरेशन लिया, उसके बाद में हमने यहाँ देखो, यहाँ इसमें अपने पास क्या कर दिया, ये लो। अब की बार हमने क्या कर दिया, इस लाइट को बढ़ा, ये अपने पास लाइट वाला पोर्शन कम कर दिया, है ना। तो यहाँ हमने देखो, यहाँ अपने पास ओके, तो अब अपने पास क्या है, ये शॉर्ट डे प्लांट है। यहाँ क्या दे दिया, शॉर्ट डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट। यहाँ अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ अपने पास ब्लैक पार्ट ज्यादा दिया है ना। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, शॉर्ट डे प्लांट है, डे शॉर्ट है। तो यहाँ हमने इसको क्या लिखा, इसको हमने क्या लिखा बच्चों, यहाँ इसको हमने क्या लिखा, नाइट लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, नाइट। तो ये क्या है, लॉन्ग नाइट प्लांट है। तो ये जो शॉर्ट डे प्लांट है उनको हम दूसरा प्रकार से क्वेश्चन क्या दे सकते हैं कि लॉन्ग नाइट प्लांट कौन सा है। तो यहाँ अपने पास क्या हुआ, यहाँ शॉर्ट डे प्लांट है, तो आप कहोगे कि सर यहाँ अपने पास 12 घंटे प्रकाश है, वो 12 घंटे से क्या है बच्चों, कम अवधि के चाहिए, कोई दिक्कत यहाँ नहीं होनी चाहिए। तो लॉन्ग डे और शॉर्ट डे हमने यहाँ क्या किया, क्लासिफिकेशन किया। अब आपको यहाँ थोड़ा सा भी हम ये बता देते हैं कि यहाँ हमने क्या हुआ, लॉन्ग डे प्लांट सामान्यतः होते कौन से हैं, सामान्यतः होते कौन से हैं। तो लॉन्ग डे प्लांट मोस्ट ऑफ क्या होते हैं, रबी सीजन के प्लांट होते हैं, रबी सीजन के वो क्या होंगे आपके पास बच्चों, लॉन्ग डे प्लांट होंगे। बस ये कंसेप्ट ध्यान रखना। अब आप कहोगे सर लॉन्ग, हमारे को पता है कि रबी सीजन में क्या होता है, तो आप कहोगे सर चना किस सीजन का, रबी का, तो ये लॉन्ग डे प्लांट है। उसके बाद में आप कहोगे सर गेहूं किस सीजन का है, लॉन्ग डे है। जो रबी सीजन का है सर लॉन्ग डे है ना। यहां तक ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे पूछ लिया जाए मान लो सोयाबीन, तो सोयाबीन किस सीजन का प्लांट है, सोयाबीन खरीफ सीजन का प्लांट है। किस सीजन का है, खरीफ सीजन का है। तो जो खरीफ सीजन के प्लांट होते हैं वो बच्चों क्या होंगे, शॉर्ट डे प्लांट होंगे। वो क्या होंगी, शॉर्ट डे प्लांट होंगे। सोयाबीन दे दिया, मूंग दे दिया, है ना, यानी खरीफ की दलहन फसलें हैं वो क्या है, शॉर्ट डे प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट है। तो इस प्रकार जो खरीफ सीजन के मोस्ट ऑफ प्लांट होती हैं वो शॉर्ट डे प्लांट होती हैं, लॉन्ग नाइट प्लांट माने जाएंगे। जो रबी सीजन के प्लांट हैं वो लॉन्ग डे प्लांट होती हैं और शॉर्ट नाइट प्लांट माने जाते हैं। तो यहां तक क्लियर हो गया, ओके। उसके बाद में बच्चों आपसे उम्मीद ये कर रहा हूं कि अभी अपने पास ये समझने की कोशिश किया हमने कि हमने क्या किया, हमने बच्चों ये किया कि अभी डे न्यूट्रल प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट यानी कि पादप दिवस निष्प्रभावी पादप है। क्या दिया, दिवस निष्प्रभावी पादप दिया है, दिवस निष्प्रभावी पादप है, दिवस निष्प्रभावी पादप ये दिया है। तो ये पादप कौन से होते हैं, दिवस निष्प्रभावी पादप कौन से होते हैं बच्चों,
दिवस निष्प्रभावी पादप। तो दिवस निष्प्रभावी पादप होंगे कि वे पादप जिन पर पुष्पन यानी कि प्रकाश का फ्लावरिंग पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी कि ऐसे पादप जिनके पुष्पन पर फ्लावरिंग यानी पुष्पन पर प्रकाश का कोई प्रभाव ना पड़े, उनको हम क्या कहते हैं, दिवस निष्प्रभावी पादप कहते हैं। जैसे आपके पास क्या दे दिया, कपास है ना, जैसे भिंडी। तो ये इस प्रकार के प्लांट जो एग्जाम्पल रहते हैं, तो ये डे न्यूट्रल प्लांट माने जाते हैं। उसके बाद में आपके पास एक क्वेश्चन ये मिलता है, इंटरमीडिएट डे प्लांट। इंटरमीडिएट डे प्लांट है ना, इंटरमीडिएट, जिसको IDP लिखा मिलता है, इंटरमीडिएट डे प्लांट लिखा मिलता है। ओके, तो ये मध्यवर्ती पादप है। इसमें एग्जाम्पल क्या है होता है बच्चों, गन्ना होता है, गन्ना एकमात्र एग्जाम्पल। उसके बाद में आपको यहाँ थोड़ा सा मैं एक स्टार पॉइंट के अकॉर्डिंग बता देता हूँ आलू में। तो आलू में देखो बच्चों दो प्रकार का काम होता है, यदि फ्लावरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, फ्लावरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, फ्लावरिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखा जाए, पॉइंट ऑफ व्यू इसमें क्या है, फ्लावरिंग माना है। दूसरे में पॉइंट ऑफ व्यू क्या माना है, ट्यूबर फॉर्मेशन, कंद निर्माण। क्या माना बच्चों, कंद निर्माण। तो यहां देखो कंद निर्माण के लिए, तो यहाँ फ्लावरिंग के हिसाब से तो ये बात करेंगे, तो आलू किस सीजन का प्लांट है, आप कहोगे सर आलू किस सीजन का प्लांट है, आप कहोगे सर रबी का है। तो यहाँ क्या होने वाला है प्लांट, ये लॉन्ग डे प्लांट होता है, लॉन्ग डे प्लांट होता है। और ट्यूबर फॉर्मेशन के हिसाब से हम बात करेंगे तो आलू किस में आ जाएगा, शॉर्ट डे प्लांट में आ जाएगा, शॉर्ट डे प्लांट में आ जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको आलू के केस में आपको ध्यान रखना होगा। गन्ने के केस में सर हम गन्ने को डायरेक्ट इंटरमीडिएट डे प्लांट मानने वाले हैं। तो यहां तक बच्चों क्लियर, तो आप हमारे सम्मान में जरूर लाइक लिखें। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ सर नहीं है, तो धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं। तो यहाँ देखो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अभी अपने पास एक्स्ट्रा पॉइंट थोड़ा सा आपको बताएंगे, आप कहोगे कि सर एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं बताए। तो यहाँ देखो ट्यूबर फॉर्मेशन, कंद निर्माण के लिए उपयुक्त तापमान, कंद निर्माण के लिए उपयुक्त तापमान, सुटेबल टेम्परेचर कितना होता है बच्चों, 17 से लेकर 19 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त रहता है। आलू में कंद निर्माण के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है, 17 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। कहीं ऐसा ना हो कि आप डायरेक्ट कभी 20 से 25 कर दो और कभी 25 से 30 कर दो, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। ओके, तो आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 100% आपको इन्हीं लेक्चर में से इसी प्रकार मिलेंगे। आजकल का बच्चों थोड़ा सा पैटर्न क्या हो गया, चेंज हो गया एग्जामों का। आपका अपना विवेक लगना पड़ेगा, विवेक लगाना पड़ेगा, है ना, कि एग्जामिनर ने किस हिसाब से पूछा और हम कैसे आंसर दे रहे हैं। तो आप ईमानदारी से तैयारी करें, बाकी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, तो यहाँ देखो अभी हमने यहाँ सेलेक्ट किया है। तो ये देखो लॉन्ग डे प्लांट, ये डे न्यूट्रल प्लांट, ये शॉर्ट डे प्लांट, ये इंटरमीडिएट डे प्लांट। तो सर लॉन्ग डे प्लांट किस सीजन के प्लांट होते हैं, रबी सीजन के प्लांट होते हैं। किस सीजन के, रबी के। ये किस सीजन के हैं, खरीफ सीजन के हैं, रबी के, खरीफ के। सर रबी किसको कहते हैं, रबी को साधारण भाषा में दो नाम का है ना बच्चों, हाँ सर दो नाम का है। तो साधारण घरों में अपने पास बातचीत करते हैं खेती बाड़ी से रिलेटेड, तो हाड़ी सीजन, हाड़ी की फसलें। यहाँ सर खरीफ की फसलें हैं, हाँ खरीफ को हम 3 नाम का है, तो सावणी की कहते हैं। घरों में क्या कहते हैं कि सावणी, अब की बार सावणी की फसल हुई नहीं, ऐसे कहते हैं ना, तो सावणी की फसल है। यहाँ हाड़ी की फसल है, हाड़ी। ओके, तो ये अपने हाड़ी और सावणी। अभी आपसे रबी और खरीफ पूछा जाए तो किस भाषा से लिए गए हैं, रबी खरीफ जायद, है ना, अरबी भाषा के शब्द माने जाते हैं। चलो, तो अभी देखो यहाँ पर लॉन्ग डे प्लांट, ये काफी सारे एग्जांपल है। आपको रबी सीजन का दे दिया, रबी सीजन तो गेहूं हो गया, जो हो गया, चना, मटर, सरसों, प्याज, लहसुन, तो ये आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट डे प्लांट दिया है, हाँ सर शॉर्ट डे प्लांट को हम क्या कहते हैं, लॉन्ग नाइट प्लांट कहते हैं। यहाँ सर लॉन्ग डे प्लांट को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट नाइट प्लांट कह सकते हैं। तो ये हमने समझ लिया।
यहाँ मोस्ट ऑफ ये अपने पास धान, बाजरा, ज्वार ये दिया है ना, शक्करकंद, यहाँ बच्चों ध्यान रखना होगा। ये आप कहोगे कि सही है, गलत नहीं है। बीन दे दिया, बीन का अर्थ हो गया जैसे मोठ बीन, जैसे क्या दिया बच्चों, मोठ बीन दे दिया, मूंग बीन दे दिया, है ना। तो ऐसे अपने को ये खरीफ की दालें होती हैं जो शॉर्ट डे प्लांट मानी जाती हैं, है ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं है सर। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर दिवस निष्प्रभावी पादप, दिवस निष्प्रभावी पादप में बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दिया है। तो यहाँ पर कपास, सूरजमुखी, बैंगन, भिंडी, टमाटर, मिर्च, कुकरबिट्स, ये सब क्या है, डे न्यूट्रल प्लांट है, डे न्यूट्रल प्लांट है। यानी कि सर ऐसे पादप जिनके पुष्पन पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उनको हम डे न्यूट्रल प्लांट कहते हैं। यहाँ इंटरमीडिएट प्लांट, इंटरमीडिएट प्लांट, है ना। तो ये अपने पास इंटरमीडिएट प्लांट दिया है, तो इसमें क्या हो गया, गन्ना, शुगर केन, सेकेरम ओपिसिनेरम, सेकेरम ओपिसिनेरम किस कुल का प्लांट है बच्चों, ग्रेमिनी कुल का प्लांट है ना। ओके, उज्बेकिस्तान, न्यू गिनिया, ऐसे अपने अभी आने वाले टाइम में जो लेक्चर होगा आपको सभी चीजें करवाई जाएगी, आप बस साथ साथ में तैयार करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहां तक क्लियर हुआ। ओके, अब अपने पास फसलों का पोलिनेशन के आधार पर वर्गीकरण, यानी कि पराग कणों के आधार पर वर्गीकरण दिया है ना। तो पोलिनेशन के आधार पर हम मानते हैं। तो यहाँ देखो पोलिनेशन के आधार पर हमने माना, तो यहाँ हमारे पास 3 ऑप्शन आ गए। एक अपने पास क्या आ गया, एक अपने पास बच्चों यहाँ से अपने पास क्या हुआ, हमने इसको 3 भागों में बांटने का कोशिश किया। हाँ सर बांट दो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये लो सर, क्लियर है। ओके, तो यहाँ अपने पास क्या लिखा, सेल ऑफ पोलिनेशन, स्वपरागण। यहाँ क्या लिखा, क्रॉस पोलिनेशन, पर परागण। और यहाँ क्या लिखा बच्चों, ऑफन क्रॉस पोलिनेशन, प्राय पर परागित या बहुधा पर परागित फसल, है ना। तो यहाँ हमारे पास ये पॉइंट डाला, स्वपरागित, स्वपरागित फसलें। यहाँ अपने पास क्या है, पर परागित फसलें, क्रॉस पोलिनेशन, पर परागित फसलें। उसके बाद में यहां अपने पास दिया तो ऑफन, प्राय, प्राय पर परागित फसल। ओके, अब यहां देखो बच्चों, यहां पर अपने पास दिया कि सेल पोलिनेशन क्रॉप क्या होती है, कि वे फसल जिनमें पोलिनेशन, परागकण होता है ना, परागण होता है, तो वो अपने पास सेल पोलिनेशन कितना होता है, तो यहाँ आप मानकर चलें, क्योंकि अबाउट होता है 95% से ज्यादा। और यहाँ क्रॉस पोलिनेशन का कंटेंट कितना होता है बच्चों, 5% से कम, 5% से कम, कि वे फसलें जिसमें 95% से ज्यादा क्या होता है, सेल पोलिनेशन होता है, और 0.5% तक अपने पास क्रॉस पोलिनेशन हो सकता है। उसके बाद में कहीं ना कहीं अपने पास बातचीत करी, तो सर कि क्रॉस पोलिनेशन फसलें कौन सी होती है ना, क्रॉस पोलिनेशन फसलें कौन सी होती है। तो यहाँ अपने पास बात करेंगे तो आप मानकर चलो कि 80% से ज्यादा क्या होता है, अबाउट 80 से 85 दिया जाता है, 80% से ज्यादा क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन होता है। और बाकी अपने पास बात करें कि 15 से 20% जो पोलिनेशन है वो किस प्रकार का हो जाता है, सेल पोलिनेशन टाइप का काम रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अपने पास प्राय पर परागित फसलों में बात करते हैं, प्राय पर परागित फसलों में बात करते हैं। तो यहां पर अपने पास क्रॉस पोलिनेशन, तो यहां अपने पास क्या दिया कि लगभग 25 से लेकर 40% तक हम मानते हैं किसको, क्रॉस पोलिनेशन को। और अबाउट लगभग मानकर चलते हैं कि कहीं ना कहीं 60% तक, 60% तक क्या होता है बच्चों, सेल पोलिनेशन क्रॉप होती है। तो ये अबाउट माना जाता है। इस प्रकार अपने को इसमें पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को ध्यान रखना होगा, है ना। तो हमने कुल मिलाकर यहाँ इतना समझा कि इनका डेफिनेशन क्या होने वाला है। अभी अपने पास बातचीत करते हैं कि सर सेल पोलिनेशन क्रॉप होती कौन सी है। तो कुछ एग्जांपल जैसे मान लेते हैं कि गेहूं क्या है,
बच्चों इंपॉर्टेंट लिखते हैं। गेहूं क्या है? सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है ना? क्या है? स्वपरागित फसल है। चना आपके पास क्या है? स्वपरागित फसल है। चना क्या है? स्वपरागित फसल है। उसके बाद में यदि बात करें तो जो आपके पास क्या है? स्वपरागित फसल है। इस प्रकार बात करेंगे। अभी अपने पास क्रॉस पोलिनेशन की बात करते हैं तो आप मस्टर्ड का देखोगे तो हाईली क्रॉस पोलिनेशन क्रॉप माना जाता है। सरसों का हो गया, सरसों क्या है? क्रॉस पोलिनेशन क्रॉप है। उसके बाद में एग्जाम्पल की बात करें तो मक्का क्या है? क्रॉस पोलिनेशन है। फिर आप कहोगे तो सर बाजरा क्या है? बाजरा क्रॉस पोलिनेशन फसलें हैं, है ना? तो ये अपने को बातचीत में करेंगे। उसके बाद में यहाँ अपने पास बात करते हैं, स्टार पॉइंट वाले पॉइंट रहते हैं। तो यहाँ अपने पास क्या है? प्राय पर प्रागित में, प्राय पर प्रागित में क्या है? ज्वार है। उसके बाद में यदि बात करें तो कपास है। उसके बाद में यदि बात करें तो भिंडी है। तो इन एग्जाम्पल को अपने को क्या होना चाहिए? पढ़े हुए होने चाहिए और ये अपने इसी प्रकार क्वेश्चन आते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी इनके थोड़े से और एग्जाम्पल भी पढ़ लेते हैं। तो देखो यहाँ हमने समझ लिया। अभी आप कहोगे कि सर सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉप है, स्वपरागित फसल है, इनमें कौन कौन से आ जाएंगे? गेहूं, चावल, जौ, टमाटर, मटर, मेथी, आलू, लोबिया, ये सब हमने क्या लिखा है? ये आदि एग्जाम्पल लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में क्रॉस पॉलिनेशन की बात करते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन की बात करते हैं तो मक्का, बाजरा, फूल गोभी, पत्ता गोभी हाईली क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉप है ना? उसके बाद में इलायची, पालक, गाजर, मूली, प्याज, लहसुन और क्या लिखा था सर? सरसों, है ना? ये हम लिख सकते हैं। उसके बाद में ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं अपने पास क्या है? ज्वार, कपास, भिंडी, अरहर, इन एग्जाम्पल को नहीं भूलना है। कपास, ज्वार, भिंडी, अरहर, है ना? इनको नहीं भूलना है। फिर बात करें मिर्च, ट्रेटिकेल, बैंगन, तंबाकू, जूट, कुसुम, तो ये सब क्या है? ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉप रहती है। क्या होती है? ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉप मानी जाती है। मिर्च में कई बार ऑफन ना दिया जाए तो आपको क्या दिया जाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन दिया जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये लेक्चर भी आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, है ना? तो यहाँ अपने पास आज का ये लेक्चर यहीं बच्चों क्या होने वाला है? संपन्न होने वाला है। तो समझ में जरूर आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और लगातार बने रहें आप हमारे साथ। थैंक यू। ओके।